हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग प्रोजेक्टाइल को कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्टाइल को कंटिन्यू करते हुए आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल्स रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द गिवन पॉइंट्स। प्रक्षेप जो दिए हुए बिंदु से गुजरता हो। उसके बाद इसी की कंटिन्यूटी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल का दिए हुए बिंदुओं से गुजरने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और प्रोजेक्टाइल को दिए हुए बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगता है वो कितना है, इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द गिवन पॉइंट्स, प्रक्षेप जो दिए गए बिंदुओं से गुजरता हो। अब दिए हुआ बिंदु क्या है? ये दिया हुआ बिंदु देखिए P है। तो दिए वेग से किसी प्रक्षेप के फेंके जाने पर एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरने के लिए हम लोगों को डायरेक्शंस चेक करना है, उसकी दिशाएं देखनी है। मान लीजिए कि एक पार्टिकल u वेग से, ये u वेग है यहाँ वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में u, इस प्रोजेक्टाइल की भी क्या होगी u। तो मान लीजिए कि एक कण u वेग से बिंदु O से फेंका जाता है। ये बिंदु O है, ये O बिंदु क्या है? मूल बिंदु है, ओरिजिन है। और OX को हम लोग क्या ले लेते हैं? एक्स एक्सिस। और जो ये अपनी वर्टिकल लाइन है OY, ये क्या है? वाई एक्सिस। तो मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये u वेग से बिंदु O से फेंका जा रहा है और मान लो कि ये बिंदु P से गुजरता है, जहां बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या है? A और B। A और B का मतलब क्या हो गया? ये जो अपना डिस्टेंस है OM, ये डिस्टेंस कितना है? स्मॉल a। और ये जो डिस्टेंस PM है ये क्या है? स्मॉल b। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? PM क्या है? परपेंडिकुलर है OX एक्सिस पे या OX लाइन पे। तो OP जो डिस्टेंस होगा, OP क्या होगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास सबसे बड़ी भुजा होगी, क्या होगी? कर्ण। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? OP के बराबर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार OP की वैल्यू होगी √a² + b²। यानी d का मान क्या होगा? √a² + b² होगा, या d² = a² + b²। तो मान लीजिए कि प्रक्षेप कोण जो है वो क्या है? अल्फा है। तब अपने पास इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हम लोग इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके, तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा? y = x tan अल्फा माइनस का gx² / 2u² cos² अल्फा। इसको हम क्या दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या है? प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। अब देखिए डायग्राम में ये प्रोजेक्टाइल किससे पास होता है? पॉइंट P से पास होता है। P के कोऑर्डिनेट क्या है? AB। इसका मतलब P जो पॉइंट है वो इस पॉइंट P को पास करें हम किससे? इक्वेशन नंबर 1 से, तब हमारे पास इक्वेशन क्या आती है? तो y की जगह हम लोगों ने पुट किया b = x की जगह हो गया x tan अल्फा की जगह a tan अल्फा माइनस का gx² का मतलब ga² / 2u² cos² अल्फा। अब क्या करें कि इस cos² अल्फा जो है इस डिनोमिनेटर की टर्म को हम लोग न्यूमरेटर में लेके आए, तो क्या बन जाएगा? sec² अल्फा। और sec² अल्फा = क्या होता है? 1 + tan² अल्फा। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन में क्या कर दिया? cos² को न्यूमरेटर में लेके आए, sec² अल्फा। sec² अल्फा बनाने के बाद sec² अल्फा को हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से लिखा 1 + tan² अल्फा। अब जो अपनी ये इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में क्या करना है अपने को? इसको tan² अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करें कि ये जो टर्म है कौन सी? ga² / 2u², इसको हम क्या करें? इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दें। इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड करें तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ जाएगा? b के साथ 2u² / ga²। देखिए ये टर्म ये रही, यहाँ डाल दिया हमने। इसी तरह यहाँ क्या आएगा? 2u² / ga², एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2u² / ag और tan अल्फा। और यहाँ क्या बन गया? 1 + tan² अल्फा। तो पहले हम लोगों ने tan² अल्फा क्वाड्रेटिक बनानी है tan में, तो tan² अल्फा माइनस ये सेकेंड टर्म tan अल्फा की बना दी 2u² / ag tan अल्फा। और लास्ट टर्म बाकी हम लोगों ने पुट कर दिया, यहाँ क्या था? 1, तो ये 1 और b के साथ क्या था? 2u² b / ga²। अब देखिए ये क्या था? नेगेटिव साइन था। हम लोग इन सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं
तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, तो ये नेगेटिव टर्म क्या हो गई थी, पॉजिटिव हो गई थी। ये नेगेटिव टर्म ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव हो गई, तो इसके साथ tan अल्फा के साथ क्या आ गया, नेगेटिव साइन। और ये जो पॉजिटिव टर्म बनी इसमें देखिए tan स्क्वायर पॉजिटिव है और ये वाली दोनों टर्म भी पॉजिटिव, बी तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही था यहाँ। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन क्या बन गई, tan अल्फा में एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्या शो करता है कि इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे, इसका मतलब 2 वैल्यूज आएंगी। तो ये क्या शो कर रही है इक्वेशन कि ये जो बिंदु पी ए बी, ये जो हम लोगों ने पी चूज़ किया था प्रोजेक्टाइल पे, इस पी ए बी से गुजरने के लिए 2 प्रक्षेप दिशाएं पॉसिबल हो सकती हैं, 2 डायरेक्शंस हो सकते हैं। कब, यदि इस समीकरण के जो रूट हैं इक्वेशन नंबर 2 के, वो रूट क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मूल वास्तविक और अलग अलग होने चाहिए। यदि इन प्रक्षेप दिशाओं को हम नाम दे दें अल्फा 1 और अल्फा 2, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हम लोगों ने अल्फा 1 और अल्फा 2, तो इस इक्वेशन नंबर 2 के 2 रूट क्या बन जाएंगे, एक बन जाएगा tan अल्फा 1 और दूसरा क्या बन जाएगा tan अल्फा 2। ये 2 क्या हो जाएंगे, इसके रूट हो जाएंगे और इसकी दिशाएं आ जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट बी में स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल का दिए हुए बिंदु में से गुजरने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। अभी हम लोगों ने tan स्क्वायर अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी। तो इस इक्वेशन नंबर 2 के रूट्स हैं वो रियल होंगे कब, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी माइनस का 2u स्क्वायर अपॉन एजी का होल स्क्वायर, माइनस 4a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2u स्क्वायर बी अपॉन जी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर कर लें, 4 कॉमन है दोनों में, इस माइनस नेगेटिव टर्म को क्या करें, इनइक्वलिटी के दूसरी साइड ट्रांसफर कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 कैंसिल कर दें। अब जो a स्क्वायर जी है, दोनों साइड देखिए ये क्या है जी ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस g की टर्म को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने और 4 कैंसिल हो चुका था। तो ये अपने पास क्या था, u की पावर 4 थी, ये u की पावर 4 आएगी, यहाँ u की पावर 4 आएगी। ये क्या था, g था, ये एक g कैंसिल हो चुका है, एक g था डिनोमिनेटर में, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या बना g स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर जी बी। इसका मतलब u की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर जी बी। अब क्या करें कि इस टर्म को, जो अपनी प्लस का 2u स्क्वायर जी बी को इनइक्वलिटी की दूसरी साइड लेके जाएं तो क्या बन जाएगा माइनस का 2u स्क्वायर जी बी। अब हमें होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, यह मिसप्रिंट है, यहाँ क्या कर देना है u की पावर 4 कर लेना है, ये u की पावर 4 है, ये u की पावर 4 ही आएगी। तो u की पावर 4 माइनस का 2u स्क्वायर जी बी। इसका मतलब होल स्क्वायर बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, जी स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए। तो जी स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ एक टर्म ऐड कर दिया और दूसरी साइड भी ऐड कर दिया, ये जी स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इनइक्वलिटी के क्या बन गया, u की पावर 4 माइनस का 2u स्क्वायर जी बी प्लस का जी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या बन गया u स्क्वायर माइनस जी बी का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन ले लिया a स्क्वायर और b स्क्वायर में से, तो g a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, तो u स्क्वायर माइनस जी बी ग्रेटर देन इक्वल टू g अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पॉजिटिव साइन चूज किया है। जी बी के टर्म को इधर ट्रांसफर करें और g कॉमन लें, तो u स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू g b प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर रूट लें तो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो अपने पास टर्म है जी बी प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फिर रूट हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा, यानी पावर हाफ कर दिया। अभी हम लोगों ने देखा राइट एंगल ट्रायंगल में कि अपने पास d क्या था, d था OP की वैल्यू, तो d बराबर अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इक्वल टू OP। तब u इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, d पुट कर दिया, तो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, जी बी प्लस डी की पावर हाफ, ये होल पावर हाफ। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, u किससे बड़ा है, जी बी प्लस डी की होल पावर हाफ से बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल बिंदु P से पास होगा कब, यदि u का जो मान है या तो इस टर्म के बराबर हो और या इससे बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू।
इसका मतलब या तो जी बी प्लस डी की होल हाफ के बराबर हो और या इससे बड़ा हो। ये क्या कहलाती है? वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू कहलाती है। ये प्रोजेक्टाइल के लिए दिए हुए बिंदु पी ए बी में से गुजरने के लिए न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? या तो इस टर्म से बड़ा होना चाहिए और या इसके इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब दिए हुए बिंदु तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी दिया हुआ बिंदु क्या है? पी है। पी के कोऑर्डिनेट क्या थे? ए बी। इस तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसके रिजॉल्व पार्ट देखते हैं। तो ए इक्वल टू यू कॉस अल्फा टी। ए क्या है? डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये क्या? वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यू कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपॉन टी, तो ए इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी। इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। फिर हम जानते हैं गति के दूसरे समीकरण से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने क्या किया? एस के बराबर क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? बी। पी के कोऑर्डिनेट क्या है? ए और बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? यू। यू का वर्टिकल रिजॉल्व पार्ट क्या होगा? यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है वो डायरेक्शन में नीचे आ रहा है वापस, तो और जी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस हाफ जी टी स्क्वायर को क्या करें? बी के पास ट्रांसफर कर दें, तो बी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को देखिए, क्या करें कि इनको स्क्वायर करके ऐड कर लें। तो इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 5 का लेफ्ट साइड का होल स्क्वायर क्या होगा? बी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। यहां हम देखें राइट साइड, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1। इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस बी जी टी स्क्वायर माइनस का ये 1 हो गया, तो यू स्क्वायर टी स्क्वायर टर्म हमारे पास बाकी बची। इस टर्म को हम लोगों ने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, इक्वल टू हो गया 0। अब इस टर्म में चेक कीजिए, 4 एलसीएम आ रहा है। 4 एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, तो ये क्या बन गया? जी स्क्वायर टी की पावर 4, ये जी स्क्वायर टी की पावर 4। यहाँ क्या आ जाएगा? 4 बी जी टी स्क्वायर और यू स्क्वायर टी स्क्वायर। तो 4 इन दोनों टर्म में से टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बी जी माइनस यू स्क्वायर और टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, और 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखिए, ये क्या है? टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जानते हैं द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो मान लीजिए कि इसके 2 मूल में से एक मूल है टी1 स्क्वायर और दूसरा मूल क्या है? टी2 स्क्वायर। अब हम लोग स्कूल लेवल पे अलजेब्रा में पढ़ के आए हैं मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग क्या होता है? माइनस का बी बाई ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कीजिए, तो टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर, क्योंकि टी1 स्क्वायर टी2 स्क्वायर इसके 2 रूट हैं, तो टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस साइन में बी जी माइनस यू स्क्वायर था, इसमें माइनस साइन अंदर ले जाए तो क्या बन जाएगा? -4 क्या बन जाएगा? +4 कर दिया, माइनस साइन को, नेगेटिव साइन को अंदर ले लिया, तो यू स्क्वायर माइनस बी जी अपॉन ए का मतलब जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर। मूलों का गुणनफल टी1 स्क्वायर टी2 स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या था? 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ये आ गया मूलों का गुणनफल। अभी हम लोगों ने ट्रायंगल में देखा था, उस राइट एंगल ट्रायंगल में डी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर थी। इसका मतलब टी1 स्क्वायर टी2 स्क्वायर की वैल्यू होगी 4d स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। इसका मतलब टी1 टी2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों साइड स्क्वायर रूट कर ले, 2d अपॉन जी। टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव साइन चूज करते हैं। और d की वैल्यू किसके बराबर? ओपी के बराबर। इसका मतलब ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 अपॉन जी है, दोनों साइड डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? ओपी इक्वल टू हाफ जी टी1 स्क्वायर टी2 स्क्वायर।
तो समय कितना लगेगा, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि अपने को t के 2 मान प्राप्त होंगे और वो क्या होंगे, दोनों अलग अलग अपने को पाथ देंगे, अलग अलग अपने को करके पाथ बताएंगे। ये अपने को टाइम पीरियड शो कर रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो t की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टिकल किसी त्रिभुज के क्षैतिज आधार के सिरे से फेंका जाता है जो त्रिभुज के शीर्ष से होकर आधार के दूसरे सिरे पर गिरता है। यदि त्रिभुज के आधार कोण ए और बी हो और प्रक्षेप कोण α1 हो तो सिद्ध कीजिए, ये α1 नहीं अल्फा हो, α1 नहीं होना चाहिए, अल्फा ये कॉमा है, अल्फा प्रक्षेप कोण अल्फा हो तो tan α = tan A + tan B। अब हम मान लेते हैं कि अपने पास ये A, B और C ये क्या एक त्रिभुज है और इसको किस में बनाना है, प्रोजेक्टाइल में बनाना है। ये पहले प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाएंगे। प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, A और B पॉइंट ले लेते हैं और ये C शीर्ष ले लेते हैं, वर्टेक्स ले लेते हैं। अब इसमें जो ट्राइंगल हम लोगों ने चूज़ किया इसमें C क्या इसका वर्टेक्स है और ये जो इसका बेस है वो क्या है, AB है, AB है। मान लो कि A है जो वो प्रक्षेप बिंदु है। मान लो कि प्रोजेक्टाइल बिंदु A से u वेग से फेंका जाता है। देखिए वेलोसिटी क्या शो हो रही है, u वेग से फेंका जाता है और इसका प्रक्षेप कोण क्या है, अल्फा है। देखिए ये कोण कितना शो कर रहा है, अल्फा है। यदि AB को हम x एक्सिस मान लें और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है AY इसको हम y एक्सिस मान लें तो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या होता है, y = x tan अल्फा माइनस का gx² / 2u² cos² अल्फा। ये हमने प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये और ये हर आर्टिकल में हर क्वेश्चन में काम में लेनी होती है अपने को। तो y = x tan अल्फा माइनस का gx² / 2u² cos² अल्फा, इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ये जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन में देखिए अपने पास कोऑर्डिनेट क्या x और y थे। अब देखिए यहाँ अपने पास इस ट्रायंगल का जो ये वर्टेक्स है शीर्ष है C, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, hk। अब ये जो कोऑर्डिनेट hk हैं ये हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन में पुट करें फर्स्ट नंबर में। तो y की जगह k हो गया, x की जगह h हो गया और यहाँ पे भी x की जगह gx² में gh² हो गया। अब यदि हम हॉरिजॉन्टल रेंज को r ले लें तो डायग्राम में आपने देखा हॉरिजॉन्टल रेंज को r ले लें और उसको यूज़ करें कि c क्या है ax, c से ax पर एक परपेंडिकुलर डालें तो हम देखेंगे कि वो परपेंडिकुलर कहाँ मिल रहा है, ax को m पर मिलता है। यानी जो अपने पास परपेंडिकुलर है वो पॉइंट m पे मिल रहा है, किसको, ax को। तब दो ट्रायंगल बन गए, एक ACM और एक BCM। इन दोनों ट्रायंगल में देखें कि tan A, यदि A को हम लोग एंगल लेते हैं तो tan A बराबर क्या होगा, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है k और बेस क्या है h, तो tan A k/h। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल में BCM में tan B निकालें तो इसमें परपेंडिकुलर तो वही है कॉमन k और बेस चेंज हो गया। टोटल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है r, ये h है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा r - h, तो k/r - h। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी, tan A + tan B की। तो tan A + tan B = k/h + k/r - h। क्या करें, एलसीएम ले लें, h और r - h और k को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, r - h + h, तो h कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा r/h × r - h। तो k कॉमन था तो k/h r/r - h। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। परंतु हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है r का, u² sin 2α/g। इसलिए इक्वेशन नंबर 2 में चलें। यहाँ देखिए u² sin 2α/g ये वैल्यू किसकी है, ये इतनी वैल्यू अपने पास कैपिटल R की है। तो ये टर्म अपने पास ब्रैकेट में क्या बन जाएगी, 1 - h/r। तो इक्वेशन नंबर 2 किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये k = h tan अल्फा, यहाँ कर दिया 1 - h/r। तो इससे tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, यहाँ r एलसीएम ले लें तो r - h/h, ये h कैंसिल कर दें, ठीक है। तो आ गया tan अल्फा = k/h r/r - h। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों देखें। देखिए 3 क्या थी, tan A और tan B को ऐड किया तो हमारे पास ये सम आता है k/h r/r - h। tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, k/h r/r - h।
इसका मतलब ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की, ये किसकी है, tan अल्फा की है। इसका मतलब tan A प्लस tan B की वैल्यू किसके बराबर हो गई, tan अल्फा के बराबर हो गई। यही हम लोगों को प्रूव करना था, tan A प्लस tan B इक्वल टू tan अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। आगे के टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे फिर प्रोजेक्ट।